काहे की योजना ला रहे हैं? आशाएं तो रो रही है इनको बैठ के, 4,500 में काम कर रही है। हम इसमें कोई विधवा है, कोई बेचारी परित्यक्ता है, अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है इनको। और सरकार कहती है कि ना जो हम योजनाएं लाए, कोई योजना नहीं है। 4-4 महीने से हमें तनख्वाह मिलती है। बोलो, मानदेय जो हमारा होता है 4-4 महीने से आता है, हमारा इनिशिएटिव 4-4 महीने से आता है। और जो पहले इनिशिएटिव 4, 5, 2, 3 हमारा बनता था ना, वो भी टुकड़ों में कर दिया। आकर सरकार है, जनता की आवाज नहीं सुनती है, जनता के ज्ञापन ले लेके कचरे में डाल देते सामने। बोलो, ऐसी सरकार है ये। प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज राजस्थान आशा सहयोगिनियों का प्रदर्शन है। शहीद स्मारक में आप तादाद की संख्या में भीड़ देख सकते हैं, जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे। इनकी ये मांगे हैं कि इन्हें परमानेंट किया जाए और वेतन वृद्धि की जाए। अभी तमाम यहाँ पर महिलाएं, इनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ, आखिर क्या कुछ इनकी मांगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सीता देवी है। मैं यही सिविल लाइन से हूँ और मैं आशा सहयोगिनी हूँ। और चिकित्सा विभाग से हमारा सारे कार्य होता है, वहीं से संचालन होता है हमारे सारे कार्य का। और हमारा बैठने का स्थान आंगनबाड़ी है। क्या मांगे हैं आपकी? देखो जी, हम 2004 से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक हम पे ध्यान नहीं दी। जो भी सरकारें आती है और अपना काम करके चली जाती है, लेकिन आशा सहयोगिनी पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। हमारे 100-200 रुपए बढ़ा देती है, फिर भी आशा बेचारी चलो कोई ना, फिर भी काम करती है। कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, कोविड हो और कुछ हो, आशा काम करती रहती है। लेकिन सरकारों को कभी भी इतनी सी शर्म नहीं आई कि आशा का मात्र 4,900 रुपए मानदेय है, इसके मानदेय में वृद्धि किए जाए। अब सब परेशान हो चुके 400 रुपए में या 4,000 रुपए में, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में दिन ब दिन महंगाइयां बढ़ रही है। इस 4,000 में क्या होता है आप भी जानते हैं। तो अपनी वेतन वृद्धि और परमानेंट को लेकर आज 41 जिलों की 5-5, 10-10 आशाएं यहाँ पे इकट्ठी हुई है। अगर सरकार हमारा कहना नहीं मानती है, हमारी वेतन वृद्धि नहीं करती है, तो हम और उग्र। लेकिन सरकार कह रही है महिला सशक्तिकरण को हम बल मिलेगा, सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लाएंगे। काहे की योजना ला रहे हैं? आशाएं तो रो रही है इनको बैठ के, 4,500 में काम कर रही है। हम इसमें कोई विधवा है, कोई बेचारी परित्यक्ता है, अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है इनको। और सरकार कहती है कि ना जो हम योजनाएं लाए, कोई योजना नहीं है, सब बेकार है। बदलाव सरकार न कराए। देखो, हम तो ये चाहते हैं बदलाव सरकार अभी भी मान जाए। सुनो, 58,000 आशा और 58,000 आशा का परिवार, मिनिमम एक घर से 5 वोट निकलते हैं, तो बदल लगा। आप भी सोच लें, अगली बार आना है आपको तो हमारी मांगे सुने नहीं, आप भी नहीं आएंगे, हम भी सोचेंगे। अब आपके मांग आने के लिए विरोध करें, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार, नोटा में जाएगा हमारे सारे वोट। हमारी ड्यूटी लगाते हैं, लगाते हैं चुनाव में। हाँ, और पैसे नहीं मिलते हैं हमारे को। हाँ, कोरोना में लगाए पर्चे, हम ही जाए, नर्सा जाती नहीं है। आशा कोई परेशान कार्ड, आईडी, आयुष्मान कार्ड, सारा काम हम पे किया, एक पैसा भी नहीं दिया। हर ऐप चालू कर दिए, टीवी सर्वे करो, हेड काउंट सर्वे, साल में 3-3 बार हेड काउंट सर्वे करवाते हैं। मतलब हर काम इतने 100 ऐप चालू कर दिए, पूरा डेटा रीड के मानते हैं। और आशा कुपोषित हो गई है। आगे डेटा, सारा डेटा। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? विभाग ऐसा नहीं है जो हमसे काम नहीं ले रहा। शिक्षा विभाग लो, पुलिस विभाग लो, समाज कल्याण विभाग लो, कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा जो हमारे से काम नहीं ले रहे हैं। तो क्या हमारे बिना कहीं क्या मेडिकल विभाग अधूरा रह जाएगा और क्या काम कर लेगा? क्या हम कल से ही, अगर आज हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम ऐसे कैसे बैठ जाएंगे? 4,000 रुपए में आपको सारे सरकारी विभागों में काम करवाया जाता है जी। ऐसे कहना कि हम स्वैच्छिक कर्मचारी है, लेकिन हम पे दबाव डाल के हम पे काम करवाया जाता है। चिकित्सा विभाग क्या कहा जाता है? काम करो, आपके लिए नहीं, छोड़ो, ये बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, जो औरत 12 साल 25 साल जिस विभाग को दे चुकी है, वो छोड़ेगी क्या? 22 साल अपनी जिंदगी को आराम करते हैं, रात के 12-12 बजे तक आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, अपनी नींद आराम करते हैं, हमारे बच्चे लगे रहते हैं, हमारा आदमी लगे रहते हैं। क्या 4,000 रुपया में पूरा परिवार पे नौकरी करवाते हैं हमारे पे? कंप्यूटर का सारा काम दे दिए हमारे को। ये कंप्यूटर का भी आप भी करते हैं? ये सारा ऑनलाइन काम करते हैं, हम पूरा हमें छम चढ़ाते हैं और 9 कार्ड हम बांटते हैं, आईडी हम बनाते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, वितरण करते हैं और इसकी पूरा काम हम करते हैं। पंचायत के लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सब आशाओं के काम लेते हैं। पंचायत से भी ऑर्डर जाएगा ना, सरपंच जी ने बोला आशा बनाएगी तो आशा बेचारी चल देती है गुजोला उठा के। आपका सेक्रेटरी है, सहायक है, वो क्या करते हैं? कोई हमारा साथ नहीं देता, सब हमारा यूज करते हैं, समझ लो। काम में यूज ले रहे हैं, शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। बिल्कुल 4,900 रुपए मानदेय जो भी इनको देने में जोर आता है। 4-4 महीने से हमें तनख्वाह मिलती है। बोलो, मानदेय जो हमारा होता है 4-4 महीने से आता है, हमारा इनिशिएटिव 4-4 महीने से आता है। और जो पहले इनिशिएटिव 4, 5, 2, 3 हमारा बनता था ना, वो भी टुकड़ों में कर दिया। 200-200 रुपए कब भेज रहे हैं, कभी 50, कभी 100 रुपए, कभी 50 रुपए।
कर रहे हैं? पता नहीं। सरकार से मेन पॉइंट है 4,900 रुपए में हमारा परिवार नहीं पल रहा है, नहीं पल रहा है। हम जब हमारी एज हो जाएगी, हम रिटायर हो जाएंगे, हम क्या खाली आज सेवा करके ऐसे ही चल देंगे क्या? इस सरकार को सोचना चाहिए कि आशाओं को भी हमारे और पेंशन योजना, विधवा परिवार की है, वो क्या काम करेगी? 4,000 रुपए में उसका खर्चा चलाएगी क्या? वो उसके पति नहीं है, 4 बच्चे हैं, क्या करेगी वो? 60 साल की उम्र में कौन काम देगा उनको? बताओ 20 तो वो क्या करेगी? पूरी जिंदगी जवानी इन्होंने चिकित्सा विभाग में दे दी, 60 साल पे वो रिटायर होती है तो कौन काम देगा उसको? हमारे को दबाव तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए पेंशन योजना रखनी चाहिए, 2,000 3,000 इसके बुढ़ापे का सारा तो रखना चाहिए ना सरकार को। आगे क्या रणनीति आप लोगों की? तो अभी सरकार हमारा कहना मानती है, हमें संतोषजनक मानदेय देने को तैयार है और हमें परमानेंट के लिए आश्वासन देती है तो ठीक है, नहीं तो 15 दिन का अल्टीमेट देते हैं। विधानसभा क्षेत्र शुरू होते सारी आशाएं विधानसभा पे धरना प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा का घेराव करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे। अब बहुत हो चुका, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, 22 सालों की बात हो चुकी है। ये महीने से बहिष्कार कर रहे हैं हम, 3 महीने से कोई भी सुनाई नहीं कर रहे। काम करो बस, ये हमारे ज्ञापन कचरे में डालते हैं ये लोग। कचरे में ऐसी सरकार है, नाकारा सरकार है, जनता की आवाज नहीं सुनती है, जनता के ज्ञापन ले लेके कचरे में डाल देते सामने। बोलो ऐसी सरकार है ये। राजस्थान आशा सहयोगिनियों में कहीं ना कहीं गुस्से का माहौल है। इन्होंने कहा कि अगर सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है या वेतन वृद्धि नहीं करती है तो आगामी विधानसभा जो सत्र आएगा उसको विधानसभा का घेराव करेंगे। इनकी यही मांग है कि इनकी जो तमाम जो वेतन वृद्धि की मांगे है, इनको अतिरिक्त जो कार्य करवाता है पंचायत के विभाग के द्वारा बातचीत और सरकार के जो विभाग है इसके अलावा भी इनको और अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती है काम करने की, चाहे कोविड की बात हो, चाहे फिर घर घर जाकर महिलाओं के स्वास्थ्य की खबर की बात हो। तमाम ये महिलाओं के घर पर जाती है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर, अपनी वेतन विसंगति मांगों को लेकर इन्होंने कहा है कि 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है। ये भी एक सोचने का विषय है, सरकार को इस और इनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। अन्यथा ये आगामी, इन्होंने कहा है कि आगामी जो विधानसभा शुरू होगा उस समय हम विधानसभा का घेराव करेंगे।